आत्मा का स्वरूप, जिस आत्मा का हनन करने से अज्ञानी लोग जन्म मरण रूप संसार को प्राप्त होते हैं और उसके विपरीत ज्ञानी लोग मुक्त हो जाते हैं, वे आत्मघाती नहीं होते। वह आत्म तत्व कैसा है सो बतलाया जाता है। वह आत्म तत्व अपने स्वरूप से विचलित ना होने वाला, एक तदा मन से भी तीव्र गति वाला है। इसे इंद्रियां प्राप्त नहीं कर सकी, क्योंकि यह उन सबसे पहले आगे गया हुआ विद्यमान है। वह स्थिर होने पर ही अन्य सब गतिशीलों को अतिक्रमण कर जाता है। उसके रहते हुए ही, अर्थात उसकी सत्ता में ही वायु समस्त प्राणियों के प्रवृत्ति रूप कर्मों का विभाग करता है। जो चलने वाला ना हो उसे अनिजत कहते हैं। इस प्रकार वह आत्म तत्व कंपन, चलन अर्थात अपनी अवस्था से च्युत होने से रहित है, यानी सदा एक रूप है। वह एक ही सब प्राणियों में वर्तमान है तथा संकल्प आदि रूप मन से भी जवीय अधिक वेगवान है। पूर्व पक्षी ये विरुद्ध बात कैसे कही जाती है कि वह आत्म तत्व ध्रुव एवं निश्चल है तथा मन से भी अधिक वेगवान है। सिद्धांती ये कोई दोष नहीं है, क्योंकि निरुपाधिक और सोपाधिक रूप से यह विरुद्ध कथन भी बन सकता है। उस अवस्था में अपने निरुपाधिक रूप से तो अविचल और एक ऐसा कहा जाता है तथा अंतःकरण की मन रूप संकल्प विकल्पात्मिका उपाधि का अनुवर्तन करने के कारण मन से भी अधिक वेगवान कहा गया है। इस लोक में देहस्थ मन का ब्रह्मलोक आदि दूर देशों में संकल्प रूप से एक क्षण में ही गमन हो जाता है। अतः मन का अत्यंत वेग तत्व तो लोक में प्रसिद्ध ही है, किंतु उस मन के ब्रह्मलोक आदि में बड़ी शीघ्रता से पहुंचने पर वहां आत्म चैतन्य का आभास पहले से पहुंचा हुआ सा अनुभव किया जाता है। इसी से वह मन से भी अधिक वेगवान है, ऐसा श्रुति कहती है। जिसका प्रकरण चल रहा है, ऐसे इस आत्म तत्व को देवगण भी प्राप्त अर्थात उपलब्ध नहीं कर सके। विषयों का द्योतन अर्थात प्रकाश करने के कारण चक्षु आदि इंद्रियां ही देव हैं। उन इंद्रियों से तो मन ही वेगवान है। अतः आत्मा तथा इंद्रियों के बीच में मनोव्यापार का व्यवधान रहने के कारण आत्मा का तो आभास मात्र भी इंद्रियों का विषय नहीं होता, क्योंकि आकाश के समान व्यापक होने के कारण वह वेगवान मन से भी पहले ही गया हुआ है। वह सर्वव्यापी आत्म तत्व अपने निरुपाधिक स्वरूप से संपूर्ण संसार धर्मों से रहित तथा अविक्रिय होकर ही उपाधिकृत संपूर्ण सांसारिक विकारों को अनुभव करता है। और अविवेकी मूढ़ पुरुषों को प्रत्येक शरीर में अनेक सा प्रतीत होता है। इसी से श्रुति ने ऐसा कहा है, वह दौड़ते अर्थात तेजी से चलते हुए आत्मा से भिन्न अन्य मन, वाणी और इंद्रिय आदि का अतिक्रमण कर जाता है। मन उन्हें पार करके चला जाता है, अर्थात स्वयं अधिकारी रहकर ही दूसरों को पार कर जाता है। उस नित्य चैतन्य स्वरूप आत्म तत्व के वर्तमान रहते हुए ही जो मातरी अर्थात अंतरिक्ष में संचार गमन करता है, वह मातृशा वायु जो समस्त प्राणों का पोषक और क्रिया रूप है, जिसके अधीन ये सारे शरीर और इंद्रिय हैं तथा जिसमें ये सब ओतप्रोत हैं, और जो सूत्र संज्ञक तत्व निखिल जगत का विधाता है, वह मात्र शा अप अर्थात प्राणियों के चेष्टा रूप कर्म यानी अग्नि, सूर्य और मेघ आदि के ज्वलन दहन प्रकाश एवं वर्षा आरंभ आदि कर्म विभक्त करता है। ऐसा इसका भावार्थ है। अतः इसके भय से वायु चलता है इत्यादि भाव वाली श्रुतियों के अनुसार ददाति का अर्थ धारण करता है, ऐसा जानो। क्योंकि शरीर और इंद्रिय आदि सभी विकार सबके अधिष्ठान स्वरूप नित्य चैतन्य आत्म तत्व के विद्यमान रहते ही होते हैं। मंत्रों को आलस नहीं होता, अतः पहले मंत्र द्वारा कहे गए अर्थ को ही फिर कहते हैं। वह आत्म तत्व
चलता है और नहीं भी चलता, वह दूर है और समीप भी है, वह सबके अंतर्गत है और वही इस सबके बाहर भी है। जिसका प्रकरण है वह आत्म तत्व ईजन करता अर्थात चलता है, वही स्वयं नहीं भी चलता अर्थात स्वयं अचल रहकर ही चलता हुआ सा जान पड़ता है। यही नहीं, वह दूर भी है। अज्ञानियों को सैकड़ों करोड़ वर्षों में भी अप्राप्य होने के कारण दूर जैसा है, वही अंतिक अत्यंत समीप भी है अर्थात केवल दूर ही नहीं, विद्वानों का आत्मा होने के कारण समीप भी है। वह सबके अंतर यानी भीतर भी है, जैसा कि जो आत्मा सर्वांतर है इत्यादि श्रुति से सिद्ध होता है। आकाश के समान व्यापक होने के कारण वे इस नाम रूप और क्रियात्मक संपूर्ण जगत के बाहर तथा सूक्ष्म रूप होने से इसके भीतर भी है। और श्रुति की प्रज्ञान धनी ही है, इस कथन के अनुसार वे निरंतर बाहर भीतर के भेद को त्याग कर सर्वत्र ही है।